स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी फोर्सेट एकेडमी। आज हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में देखेंगे कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, ये क्या होता है और बेसिकली ये किस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी को हेल्प करता है और किन वेज़ में करता है। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है आपका आउटर मोस्ट सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का। आउटर मोस्ट सिस्टम से मुराद ये है कि इसमें वो कंपोनेंट्स आते हैं जो कि एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट होंगे। ये बेसिकली क्या करेगा, इट विल प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प मेंटेन द होम्योस्टेसिस, जो कि आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन करता है। अब आप बात करते हैं कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आता क्या क्या है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आपके पास जो है वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी स्किन, हेयर, नेल्स, ग्लैंड्स, सेंसरी रिसेप्टर्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेन कंपोनेंट्स कहलाई जाती हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की। अब हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का फंक्शन देख लें तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि होम्योस्टेसिस में ये रोल प्ले करता है, बॉडी बैलेंसिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, प्रोटेक्शन, सेंसेशन और इसके साथ साथ विटामिन डी सिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करता है। हम सबसे पहले स्किन की बात कर लेते हैं। स्किन आपको पता होगा कि ये क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, ठीक है। इसके अंदर 3 लेयर्स आ जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द एपिडर्मिस, द सेकंड वन इज़ द डर्मिस एंड द थर्ड वन इज़ हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की अगर आप बात करें तो एपिडर्मिस इज़ योर आउटर मोस्ट लेयर। ये बेसिकली केराटिनाइज्ड सेल से बन के बनी होती है एंड इट प्रोवाइड्स द वाटर प्रूफ बैरियर, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाता है। और आपने देखा होगा कि जो आपकी एपिडर्मिस है विच इज़ योर आउटर मोस्ट लेयर, उसमें कोई ब्लड वेसल नहीं पाई जाती। अब अपनी दूसरी लेयर की तरफ आते हैं। दूसरी लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, इसमें नर्व एंडिंग्स भी होंगी। इसके अंदर आपके पास स्वेट ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स भी आ जाएंगे, ठीक है, विद द कनेक्टिव टिश्यूज़। द थर्ड लेयर इज़ योर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को आप सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं और ये फैट कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है दैट हेल्प्स यू इन इंसुलेशन एंड कुशनिंग। इसके बाद हम स्किन के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। आपका जो स्किन है वो आपको जब कोई चोट लगती है तो इट विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम एन इंजरी। इसके अलावा यूवी रेज और माइक्रोब्स से आपको प्रोटेक्ट करता है। हमने जैसे पहले पढ़ा कि ये स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स भी जो है आपकी थर्ड लेयर है उसके अंदर होते हैं, तो इट मीन्स ये थर्मो रेगुलेशन में भी आपको हेल्पफुल होता है। जब भी आपको कभी कोई भी आप टच होता है, पेन होता है या कोई भी सेंसेशंस होती हैं तो सबसे पहले आपकी स्किन में फील होती हैं। इसके साथ साथ ये विटामिन डी के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है और स्किन आपको आपकी डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट करती है। अब हम आ जाते हैं अपने हेयर की तरफ। हेयर जो है बेसिकली आपके डर्मिस के अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं जहाँ से हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, शाफ्ट, रूट एंड बल्ब। हेयर भी केराटिनाइज्ड सेल से मिलके बना हुआ है और इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द यूवी रेज और ये आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, हीट रिटेंशन, सेंसेशन, ठीक है। नेल्स की तरफ आ जाते हैं। नेल्स भी अगर आप देखें तो वह हार्ड केराटिन से मिलके बना हुआ है। इसके अंदर भी आप जो है वो किसी स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो नेल प्लेट आ जाएगी, पहले नेल बेड आ जाएगा, ल्यूनुला आ जाएगा और मैट्रिक्स आ जाएगी। फंक्शंस क्या है नेल के, इट प्रोटेक्ट फिंगर्स एंड टोज एंड एड इन पिकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। प्रिसीजन ग्रिप देता है इन सिंपलेस्ट वर्ड्स और प्रोटेक्शन देता है आपकी फिंगर्स को, आपके टोज को। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्लैंड्स की तरफ। ग्लैंड भी जो है वो आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर ही आता है। अब ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पर 2 तरह के होंगे, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स होंगे और सेबेशियस जो कि ऑयल ग्लैंड्स हैं वो होंगे। स्वेट ग्लैंड्स में अगर हम देखें तो इसमें आगे फर्दर 2 आपको ग्लैंड्स अवेलेबल हैं, एक्राइन ग्लैंड्स और एपोक्राइन ग्लैंड्स। द फर्स्ट वन इज आपकी पूरी बॉडी पर होगा, ये वाटरी स्वेट में इन्वॉल्व होंगे, थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होंगे, राइट। एपोक्राइन ग्लैंड्स की अगर आप देखें तो ये आर्म पिट्स के अंदर होंगे, ग्रॉइन के अंदर होंगे। ये जो आपके पास एक्राइन ग्लैंड्स है वो वाटरी ग्लैंड्स है, लेकिन एपोक्राइन ग्लैंड जो है वो थिकर स्वेट जो है वो रिलीज करेगा। अच्छा, एपोक्राइन ग्लैंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड की अगर हम बात करें जिसको हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये जो है वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं ताकि आपका स्किन, आपका हेयर लुब्रिकेट रह सके, एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं।
अब हम आते हैं अपने सेंसरी रिसेप्टर्स की तरफ। सेंसरी रिसेप्टर्स के नाम से पता लग रहा है सेंस करना, तो ये क्या करता है, इट डिटेक्ट टच, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पेन। बेसिकली ये आपको एनवायरनमेंट सेंस करने में हेल्पफुल होता है। इसके अंदर आपके पास मेसनर्स कॉर्पस्कल्स आ जाते हैं जो कि लाइट टच के लिए रिसेप्टर है, पैसिनियन कॉर्पस्कल्स डीप प्रेशर या वाइब्रेशन, मार्कल सेल्स जो कि टच या टेक्सचर में आपको हेल्पफुल होंगे, फ्री नर्व एंडिंग्स क्या करेंगी, आपके जो पेन या टेम्परेचर को सेंस करेंगी, या फिर रफिनी एंडिंग्स जो है वो स्ट्रेच या प्रेशर को सेंस करेंगी। तो ये आपके पास इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मैंने आपको एक ब्रीफ सा इसका बता दिया है। अब इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम को अगर हम एक नटशेल में देखें तो ये क्या कर रहा है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेटाबॉलिज्म की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे हमने बताया था विटामिन डी सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व हो रहा है, सेंसेशंस की तरफ भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसके साथ साथ इसमें हमने ये बात कर ली कि इसके अंदर स्किन आ जाता है, हेयर आ जाता है, नेल्स आ जाते हैं, स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स आ जाएंगे, इसके साथ सेंसरी रिसेप्टर्स भी आ जाएंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपने मज़ीद कोई टॉपिक समझना होगा या अगर आप अपनी कोई मनपसंद वीडियो समझना चाहते हैं, कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि कोई भी अपडेट और अपकमिंग वीडियो आपको आराम से रिसीव हो सके। थैंक यू।